नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां जनता को साधने में लगी हैं। इसी कड़ी में 90 सीटों पर समीकरण बनाने के लिए बीजेपी ने बाहरी विधायकों की फौज मैदान में उतारेगी। बीजेपी के इसी एक्शन प्लान के मुताबिक देश के 5 राज्यों के 57 विधायक रायपुर पहुंचे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों से प्रचार की रणनीति बीजेपी ने तैयार की है, जिसमें सभी 90 सीटों पर फीडबैक लेने और प्रचार के साथ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश विधायकों की रहेगी। पहले चरण में 35 विधायकों का दौरा कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसमें 5 राज्य बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पश्चिम बंगाल के विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी के इस बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए पूरे देश से अपने विधायकों को इनकमिंग कर रहे हैं। यह प्रयास बीजेपी का नाकामयाब रहेगा। बाहर से आए विधायकों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। तो वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी का कहना है कि इन विधायकों को छत्तीसगढ़ में संगठन की क्या रचना है वो जानने का मौका मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को अनुभव का लाभ मिलेगा। इस कार्यशाला में अलग अलग कार्यक्रम बने हैं, जिसके तहत 1 सप्ताह के बाद जो रिपोर्ट ये विधायक देंगे उसे राष्ट्रीय स्तर पर मंथन होगा। बहरहाल चुनाव में सिर्फ 3 महीने का समय रह गया है और ऐसे में ये बैठक बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद रहेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्या बीजेपी फिर से अपनी खोई हुई सत्ता वापस हासिल कर पाएगी या फिर इस बार भी हार का सामना करना पड़ेगा? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 अलग राज्यों के विधायक 1 सप्ताह के प्रवास पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्हें एक विधानसभा में 1 सप्ताह रहकर काम करना है। एक तरफ उन विधायकों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार से संगठन की रचना है और किस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में होती है, ये जानने का अवसर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर हमारे कार्यकर्ताओं को भी उनके अनुभव का लाभ मिलेगा कि उनके राज्य में पार्टी के किस तरह के काम होते हैं, संगठन की रचना किस प्रकार की होती है, किस तरह से बैठकें होती है, ये सब जानने समझने का अवसर हमारे कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा। निश्चित रूप से इस 1 सप्ताह के प्रवास में उनके अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं, उन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और निश्चित रूप से इसका एक लाभ हम सबको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए बाहर से पूरे देश से अपने पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को इनकमिंग कर रहे हैं और उसके माध्यम से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नाकामयाब रहेगा, क्योंकि बाहर से आए नेताओं को छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगा। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, तो चुनावी रण है, 90 सीटों का समीकरण की बात हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के फीडबैक से क्या वो कमबैक कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी आपसे ही करना चाहती हूँ। जिस तरह से कांग्रेस को ये लगता है कि बाहरी लोगों को या बाहरी विधायक जो हैं उन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी, उनका आना नाकामयाब सा होगा, ठीक है, ये उनको लगता है, उन्होंने कह दिया। लेकिन इनको बुलाने का मकसद क्या है और क्या वाकई में एक, मैं जानना चाहती हूं व्यक्तिगत रूप से भी कि आखिर पार्टी जो बाहर के स्टेट से जिन विधायकों को बुला रही है कि वो भी जाएंगे, वो फीडबैक लेंगे, उससे क्या एक माहौल बनाने की कोशिश है? क्या उसके पीछे का प्लान है? क्या इसका बहुत फर्क इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए, भाजपा में अपनी एक संगठनात्मक प्रक्रिया है और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में पूरे राष्ट्र में कार्यकर्ता जो है वो लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। और
आपने सुना भी होगा कि ये जो है एक कार्यशाला है और इस कार्यशाला में कोई एक तरफा संवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश इकाई जो संगठन के लिए पूरे देश में कहीं ना कहीं अच्छे से जानी जाती है, उसकी कार्यशैली क्या है और वो जो विधायक आ रहे हैं उनके अनुभव का लाभ कि उनके क्षेत्र में चुनाव में कैसे वो क्या काम करते हैं, दोनों को मिलकर के कार्यशाला में एक संयुक्त तरीके से काम करना है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि विधानसभा के चुनाव है इसलिए ये सारी चीजें दिख रही है। ये हमारी सतत प्रक्रिया है। हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा एक दूसरे के चुनाव में आते जाते हैं, ऐसे भी आते जाते हैं। हमारी कार्यशालाएं आयोजित होती रहती है, बहुत सारी बैठकें आयोजित होती रहती है। चूंकि छत्तीसगढ़ चुनावी राज्य है तो निश्चित रूप से हम उसका चुनाव में लाभ लेने का तो पूरा प्रयास करेंगे। और कांग्रेस के लोगों को डर लगता है, जबकि इनके राहुल गांधी जी कहते हैं कि डरो मत, लेकिन ये डरते हैं किससे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से डरते हैं। अरे भैया, आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में आपके लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। कितनी बड़ी गुटबाजी है। एक भूपेश बघेल जी का गुट है, एक टीएस सिंहदेव जी का गुट है, एक महंत जी का गुट है, एक देखेंगे ताम्रध्वज साहू जी का गुट है, वोरा जी का गुट है, शुक्ला जी का गुट है, अभी तो नया ढेबर जी का भी गुट एक पैदा हो गया है। तो यहाँ गुटबाजी इनकी है। इनकी स्थिति छत्तीसगढ़ में खराब है तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ये एक दूसरे को निपटाव की राजनीति खेलने वाले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुटता से लड़ने के लिए एक साथ एकजुट हैं। और ये बात करते हैं कि बाहरी लोगों को क्यों बुलाते हैं। तो भैया, राज्यसभा जब सांसद देने की बारी आती है तब आप बाहरी लोगों को क्यों देते हैं? मोहसिना किदवई जी नारंग में पैदा हुई थी क्या? केटीएस तुलसी पेंड्रा में पैदा हुए थे क्या? राजू शुक्ला पुरानी बस्ती में पैदा हुए थे क्या? रंजीता रंजन जी है वो राजिम में पैदा हुई थी क्या? तो ये बोलते कुछ और है, लेकिन छद्म रूप से ये छत्तीसगढ़ियों को छलने का काम करते हैं, छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय करने का काम करते हैं। तो ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ियों की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ियों को लूटने वालों की सरकार है और इसलिए इनको भय होता है। इसलिए डरते हैं। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से आती है तो उनके प्रदेश अध्यक्ष को कैसा भय हो रहा है, थर थर कांप रही है पत्ते की तरह। अरे मत डरो भाई, मत डरो, बिल्कुल मत डरो। हम जो है अपने कार्यकर्ताओं के दम पर पूरे देश में एक साथ लड़ते हैं। हमारी पार्टी एक परिवार है और आपकी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, क्योंकि सारा निर्णय एक परिवार के लोग करेंगे। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जीजा जी, वो सारे मिलके आपका निर्णय करते हैं। उसकी चिंता करिए। हम तो बड़े परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार में संख्या भी ज्यादा है। और हाँ, हम चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से, चाइना से और बांग्लादेश से वहां मदद नहीं मांगते। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होने वाली है। हमारे 21 प्रत्याशी देख करके इनकी हालत टाइट, सुनील जी, मुख्यमंत्री घबराने लग गए। ठीक है सुनील जी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इन विधायकों का आना, फीडबैक लेना, ये ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान है, चुनाव है, जैसा करना है करिए, आपका बिल्कुल अधिकार है, ऐसी कांग्रेस का भी अधिकार होता है। लेकिन उन्होंने किस दृष्टि से ये कह दिया कि ये नाकामयाब होगा या ये सफल नहीं होगा या बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये इसका जवाब भी मुझे लगता है कांग्रेस ही देगी। अब रुपेश जी, क्यों ऐसा लगता है कि ये जो आ रहे हैं दूसरे स्टेट से, ये बाहरी हैं, ये इलेक्शन लड़ने तो आ नहीं रहे हैं? हो सकता है इनकी प्लानिंग अच्छी हो सकता है इनकी रणनीति अलग हो सकता है ये फीडबैक लेके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मोटिवेट करें, चीजों को बताकर जाएं कि क्या है और क्या नहीं है। राखी जी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा अपनी रणनीति बता करके अपनी कमजोरी को छिपाने का प्रयास कर रही है, भाजपा संगठनात्मक रूप से कमजोर हो चुकी है। एक तरफ 15 वर्षीय भाजपा सरकार जो छत्तीसगढ़ में कार्य करी और एक तरफ छत्तीसगढ़ में 5 साल की सरकार जो पूरी होने जा रही है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार, जो जनता के बीच में भरोसे की सरकार के रूप में स्थापित हो चुकी है। वहीं भाजपा 15 वर्षीय कार्यकाल और 9 सांसद पर उनके पार्टी नेतृत्व का ही भरोसा नहीं होना, ये भाजपा के लिए दुर्भाग्यजनक बात है और चिंतनीय बात है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षीय कुशासन को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने तोड़ा और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, और जिस प्रकार से हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और सर्वहारा वर्ग के लिए जनहितैषी कार्य किए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत किए, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। और अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में 40 लाख लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उनका स्तर आया है।
ये छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस की रीति और भूपेश बघेल की योजनाओं का परिणाम है। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने जनहितैषी कार्य किए हैं, कांग्रेस में युवा नेतृत्व दीपक बैज जी का नेतृत्व जब से आया है तब से भाजपा पर दोहरी मार का साया मंडरा रहा है। और इस प्रकार से वो बाहर के विधायकों को बुला करके अपना अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। क्या इनके 9 सांसद और 15 वर्ष के जो सत्तासीन रहे नेता वो इतने निकम्मे नकारे हो गए हैं कि इन्हें बाहर के दूसरे के आश्रित होना पड़ रहा है? ये उनकी रणनीति नहीं, ये उनकी कमजोरी है। और हम अपने संगठनात्मक ढांचों पे माननीय दीपक बैज जी के नेतृत्व में हम संगठनात्मक रूप से मजबूत हैं। संकल्प शिविर के माध्यम से हम फिर से कांग्रेस सरकार जनता की सेवा के लिए लाने के लिए एक संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वहीं भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने जिस प्रकार से जनहितैषी कार्य किए हैं, उसमें जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भरोसे की सरकार के रूप में काबिज है, वहीं भाजपा में आपसी गुटबाजी और आपसी शीर्ष नेतृत्व भी भाजपा के स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं कर रही है। ये कांग्रेस के लिए प्रथम चरण की जीत सुनिश्चित करती है। एक्सक्यूज मी कि सुनील जी, अभी जितनी बातें यहाँ कही जा रही थी और जिस तरीके से रुपेश जी कह रहे थे, घूम फिर के बात वही आ गई। उन्होंने, आपने बहुत सारे अभी ये गिनाए थे उनको कि ये गुट हैं, वो गुट हैं, इतने सारे गुट हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है इन सब का निर्णय ना छत्तीसगढ़ की जनता देगी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसको कैसे करा जाएगा, इसको करने की मंशा क्या है। क्या इन लोगों को बुलाना या उन विधायकों को बुलाना, मैंने कहा बुलाने में, किसी को आमंत्रित करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो मुद्दे हैं, जनता के मन में क्या है, वो क्या चाहती है, क्या इन चीजों को निकाल पाएंगे? यही तो मुख्य रूप से इलेक्शन का एक सार होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम संगठनात्मक रूप से काम करते हैं, वो पूरे साल भर काम करते हैं और उसका एक पार्ट होता है। इनके पास तो कार्यकर्ता नाम की चीज है नहीं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है पूरे देश के अंदर में। इनके तो प्रदेश के प्रभारी मिल गए, उसके बाद कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो पूछ के और पन्ना के भी प्रभारी हैं। हमारे पास इतनी बड़ी फौज है। ये कौन से संगठन की बात करते हैं? कांग्रेस में संगठन है कहाँ? कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं होती। और ये कह रहे थे केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे थे। अरे भैया, मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में आप कितना 78,000 करोड़ दिए थे, 3 लाख करोड़ से ज्यादा मोदी जी दे करके यहाँ पर 9.5 साल में दिए छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ियों की बात आप करो मत। मैं कह रहा हूं कि संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में इतनी मजबूत है कि एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता है और यही देखने वहां के विधायक आ रहे हैं और उनके अनुभव का लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि वो भी विधायक हैं। उनके यहाँ भी किसी प्रक्रिया के तहत यदि कोई काम होता होगा तो उसका लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। तो इनको भय क्यों होता है? अरे डरते क्यों है? मेरे को ये समझ नहीं आता है। जैसे कहीं कुछ हुआ, भाजपा कुछ करी, 21 में हमारे प्रत्याशी घोषित हुए तो इनको डर लगने लगा। भाई, कोई अच्छी चीज है तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और हम तो अपने कार्यकर्ताओं से भी सीखते हैं। हम तो लगातार एक दूसरे से हमारा संवाद बना हुआ है। ये संवादहीनता तो कांग्रेस के अंदर है। यहाँ पर तो मिलने के लिए लोग जो है वो बात नहीं कर पाते। अब इनकी विधायक जी को देख लीजिए, कल चाकू टिका दिए गले में और चाकू से खुलेआम वार हो गया। तो इनके सरकार में तो इनके विधायक सुरक्षित नहीं है और छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। घोटालों की तो श्रृंखला बनी हुई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर शराब में घोटाला, रेत में घोटाला, आप देखेंगे यहाँ पर कोयले में घोटाला, गौठान में घोटाला। तो घोटालों की लंबी श्रृंखला। और जब कोई कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि भैया हमारे पर दबाव बन रहा है। अच्छा, एक बात है सुनील जी, निर्णय की सरकार है। सुनील जी, जितने नाम आप गिना रहे हैं उसके सबके जवाब में कांग्रेस ही कहती है कि हमने ये किया है, ऐसा कोई घोटाला नहीं है, वैसा कोई घोटाला नहीं। मुझे एक बात बताइए, यदि एक कह रहा है कि हमने नहीं किया गलत या हमने सब कुछ दिया, दूसरा कह रहा है कि नहीं गलत हुआ, ये पक्ष विपक्ष की आपसी लड़ाई हुई, इसके प्रमाण कौन देगा सामने लाकर कि असल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? ये तो जनता ही अपने निर्णय से देगी। लेकिन जनता के पास जब जाएंगे धरातल पर तो जनता पूछेगी ना कि हमें सबूत बताइए कि वाकई में गौठान में क्या हुआ, नहीं हुआ, या हमें जो मूलभूत चीजें हैं हमसे जो कनेक्टेड है उसमें कितना किया। मुझे लगता है अब जनता उस स्थिति में है कि वो बोल सकती है। वरना आप देखिए कई कई जगह तो विधायकों को वापस भगा भी दिया जाता है, घुसने नहीं दिया जाता क्षेत्र में यदि विकास नहीं हुआ तो। भगा दिया गया कांग्रेस के विधायकों को। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा जी को भगाया गया, चंदन कश्यप को भगाया गया और भी बहुत सारे विधायकों को भगाया गया।
उनको कहा गया कि आपने पूरे 5 साल में कोई काम नहीं किया सरकार रहते, तो इनके विधायकों को लोग भगा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछती शराबबंदी कब करोगे, युवा पूछता है हमको रोजगार कब दोगे। अरे इन्होंने भ्रष्टाचार इतना कर दिया कि रोजगार का जो पैसा था, जो युवाओं को और मनरेगा में जो गरीब मजदूरों को रोजगार मिलने वाला था, उनका पैसे में ये गौठान बना लिए और गौठान में बड़ा खेल करके पैसा खा गए। गौठान समिति का कोई चुनाव नहीं हुआ, अपने लोगों को बैठा करके ठेके में गौठान चला रहे हैं। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है आप देखेंगे कि ये अनिर्णय वाली सरकार, ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस भाजपा ने भ्रष्टाचार कर दिया, 4.5 साल सत्ता में रहे, एक भी कार्रवाई कर पाए, एक कोई जांच कर पाए। अरे इनका स्काई वॉक पे बड़ा बड़ा ये लोग ठीक करते है थे। सुनील जी, अरे ठीक है रुपेश जी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बातें हैं विपक्ष को बताने के लिए, और कहते हैं ना कि मैं तो कह रही हूँ सच है या झूठ है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन आपको भी पता है जब ये बातें जनता तक जाती हैं बड़ी उम्मीद जागती है कि यदि सरकार है और यदि आपको जनता ने चुना था तो आपके पास इनका जवाब होना चाहिए। यदि ये ताकत है कि हम इन्हें झूठा कहला सकें या हम झूठा बतला सकें, तो उसके लिए बहुत सारी बातों को रखना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा कि किसी ने आरोप लगाया और हमने कह दिया, ऐसा नहीं है। राखी जी देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। भाजपा कपोल कल्पित कल्पनाओं पर सिर्फ बात करती है। पहले इनके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का आना, उसके बाद अमित शाह जी का आना, नरेंद्र मोदी जी का आना, नरेंद्र मोदी जी का अभी दौरा समापन की रद्द हो जाना, पूरी तरह से भाजपा छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, जनहितैषी सरकार है, जनता के लिए काम करी है, ये सिर्फ ईडी और आईटी के भरोसे काम करना चाहती है, लेकिन उनमें भी कहीं पुख्ता प्रमाण इनके पास नहीं है। सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता प्राप्त करना चाहती थी, उसमें भी उनको मुंह के खाए हैं। और चूंकि पहले बीच में इनके द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र के विधायकों को लाने की एक प्लानिंग हुई थी, लेकिन गुजरात के विधायक और महाराष्ट्र में जिस प्रकार के विधायक बनाए हैं, विधायक बना खरीद करके सत्ता में प्राप्त हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की जो चाणक्य नीति जो मानी जाती थी, उसको हिमाचल की जनता और कर्नाटक की जनता ने एक सिरे से नकार दिया है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनहितैषी सरकार चला रही है। भूपेश बघेल जी का मजबूत नेतृत्व है, युवा नेतृत्व दीपक बैज जी का नेतृत्व होने के बाद भाजपा किसी भी स्थिति में छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी, इसलिए ये तमाम तरह की घटनाएं महंगाई पूछेगी, सब चीज और रोजगार के अवसर पूछेगी, डंडे चलवा करके उनको हकालते हुए काम कराएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत बच सके। लेकिन हम उसके बाद भी आज भी जनता के प्रति किए कार्यों को और जनता के लिए जो योजनाएं लागू की हैं, उनके लिए हम सतत संकल्पित मन से कार्य कर रहे हैं। कल राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के रीपा योजना में चखना पानी पाउच और गिलास बेच रहे हो, रीपा योजना में चखना पानी पाउच और गिलास बेच रहे हो, और कहा मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र पाटन के फुंडा में, और बाकायदा छत्तीसगढ़ सरकार का होलोग्राम लगा हुआ है। कल हमारे यहाँ प्रेस, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, ऐसे में दोनों की आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आएगी, प्लीज एक एक करके बात रखिए। क्या है राखी जी, भाजपा नेतृत्व के संकट से गुजर रही है, जनता से दूर है, जनता के हितों के आवाज नहीं उठा पाई है। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक भी शिकायत करने में सक्षम फोरम में शिकायत कौन फेंका था कार्यकर्ताओं पे विधानसभा में? अगर कार्यकर्ता नहीं थे तो प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग कहते तो बम कौन फेंका था? सीएम नाम पर युवा मोर्चा पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? अरे भूल गए क्या? भूल गए सीएम हाउस तक पहुंच गए थे, गेट तक के हम लोग। ठीक है सुनील जी बोलने दीजिए, आप बोलेंगे उनका ऑडियो नहीं आ पाएगा, प्लीज उनको भी बोलने दीजिए, मैं उनको सुन नहीं पा रही हूँ ठीक से। रुपेश जी बोलिए। जिस प्रकार से भाजपा छत्तीसगढ़ में जनता के हितों के लिए आवाज नहीं उठा पाती, और इसी तरह जब हम लोग अपनी बातों को, जनता के लिए जो काम किए हैं उन बातों को रखते हैं, तो उन बातों को भी न सुने, इसलिए हल्ला गुल्ला करने का काम भाजपाइयों का है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, वो भरोसे की सरकार और भरोसे के सम्मेलनों से प्रमाणित हो गया है। और भाजपा आज स्थानीय नेताओं का, अपने शीर्ष नेताओं पर भरोसा खो चुकी है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में भाजपा में जो 15 वर्षीय भाजपा के कार्यकाल किए हैं, उनके पास ना चेहरा है, और तो और
ये चुनाव चिन्ह भी नहीं, अब की बार मोदी सरकार के दीवार वॉल राइटिंग करके एक व्यक्ति विशेष की पार्टी बन गई है। इनको पार्टी के सिंबल से भी कोई मतलब नहीं है और छत्तीसगढ़ में मोदी के नाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी की जो नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है, उसने जिस प्रकार से काम किया है वो भाजपा को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी का नेतृत्व के कारण पूरे भारत देश के नेता भी आकर के छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी जुगत लगाएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ पराजय का सामना करना पड़ेगा। अभी पहले बलि के बकरा के रूप में उन्होंने विजय बघेल जी को उतारा है, भैया तुम सांसद तो रहोगे, इसलिए कम से कम भूपेश बघेल जी के सामने चुनाव लड़ लो। और इस प्रकार से रणनीति भाजपा की रहती है, नाकामी पूर्ण रणनीति है। और तो और अन्य बाद में जब चुनाव समय आएगा तो ये अन्य प्रांतों के विधायकों को और जिला पंचायत के सदस्यों को ला करके बूथ के एजेंट बनाने की भी स्थिति भाजपा की रहेगी। बूथ में भी इनके अन्य प्रांतों के नेता बैठेंगे। चलिए ठीक है, मुझे ये बताइए, चलिए मुझे ये बता दीजिए अब जल्दी से, बड़ा रोचक सा प्रश्न है, जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन फिर भी क्योंकि तैयारियां चल रही हैं तो इतना तो समझ में आ ही जाता है यदि जनता के बीच में। रुपेश जी, क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस को इस बार मिल सकती? देखिए, कांग्रेस की सीटें हम संकल्पित मन से काम कर रहे हैं, अब की बार 75 पार। और निश्चित रूप से हम 68 सीटों में हमने प्रारंभ किया था अपना विजय यात्रा, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हमने जनता के लिए काम किया है, 75 पार का संकल्प माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, दीपक बैज जी के नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी की रीति और नीति पर जनता जिस प्रकार से भरोसा कर रही है, हम निश्चित रूप से 75 पार करके छत्तीसगढ़ की जनता के लिए फिर से सेवा करेंगे। चलिए, ये आने वाले समय में देखिए कि सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक नया नारा बताया, यहाँ अब की बार 75 पार छत्तीसगढ़ के लिए हो गया, बीजेपी के लिए क्या है? हमने सीधा कांग्रेस की सरकार ना बदल को। देखिए, कल एक सर्वे आया, सुनील जी, में 48 से 54 सुनील जी, कांग्रेस कह रही है अब की बार बंटाधार बीजेपी के लिए। हाँ, अब की बार इनका पूरा पार, ये तो साफ है पूरे छत्तीसगढ़ से। अब की बार ये लवड़ा सरकार जाएगी, ये तय है। अब की बार लुटेरी सरकार जाएगी, तय है। अब की बार भ्रष्टाचारी सरकार जाएगी, ये तय है। अब की बार वाली अराजकता वाली सरकार जाएगी, तय है। अब की बार ये धर्मांतरण को प्रसार करने वाली सरकार जाएगी, और समय भी हो गया। इसी के साथ मेरा एक सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार ये हम देखेंगे, अब की बार किसकी सरकार ये हम देखेंगे और जनता निर्णय देगी। ठीक है, समय हो गया है सुनील जी, ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब की बार किसकी सरकार ये हम देखेंगे और जनता इसका निर्णय देगी। लेकिन इन लोगों के नारे बिल्कुल तैयार हैं, एक का कहना है 75 पार, एक का कहना है बंटाधार। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी निश्चित तौर पर बड़ा रोचक सा मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या एक बदलाव हो सकता है। लगातार जो दिग्गजों के दौरे हैं भारतीय जनता पार्टी के और पीएम मोदी के नाम पर, उनके चेहरे को जहां तक सामने रख के भारतीय जनता पार्टी सिलेक्शन में है, तो क्या वो उतना कंपटीशन भूपेश बघेल से कंपेयर करके देखा जा सकता है? ये देखना दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।